नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, यानी अब ये साफ हो गया है कि नया वेतन आयोग किन किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और किन कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर 1 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को टीओआर में क्या क्या शामिल किया गया है और सैलरी में क्या बदलाव हो सकते हैं। डीए, एचआरए, पेंशन, एनपीएस और बोनस को लेकर क्या नई बातें सामने आई हैं और आखिर किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आयोग की संरचना की। सरकार के अनुसार 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। हालांकि यदि आवश्यकता महसूस होती है तो आयोग बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सैलरी में क्या आखिर बदलाव होने वाले हैं। सरकार ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर में साफ किया है कि कर्मचारियों के मौजूदा पे मैट्रिक्स और वेतन संरचना की पूरी समीक्षा की जाएगी। आयोग ये जांच करेगा कि वर्तमान वेतन व्यवस्था को किस तरह से अधिक तर्कसंगत बनाया जाए ताकि सरकारी सेवाओं में योग्य और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया जा सके। इसका मतलब यह है कि सिर्फ वेतन बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को आधुनिक जरूरतों के अनुसार तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और अन्य भत्तों की। 8वें वेतन आयोग ने टीओआर में स्पष्ट रूप से कहा कि महंगाई भत्ता यानी डीए, पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर और हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए सहित विभिन्न भत्तों की समीक्षा की जाएगी। वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन करके आयोग नई सिफारिशें देगा ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को उचित लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि अभी कर्मचारियों को मिलने वाले कई छोटे बड़े भत्तों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए आयोग इन सभी भत्तों का युक्त करेगा और जिन भत्तों की आवश्यकता नहीं है या जो बहुत जटिल है उन्हें सरल और व्यवस्थित बनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जो क्या हो सकती है। आयोग केवल वेतन और भत्तों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रमोशन नीति, कर्मचारियों को मिलने वाली नगद तथा गैर नगद सुविधाओं की भी समीक्षा शामिल है। यानी भविष्य में कर्मचारियों के करियर ग्रोथ और सेवा शर्तों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि ऐसे मुद्दे पर किस पर इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आधारित वेतन और इंसेंटिव पर ध्यान दिया गया। सरकार चाहती है सरकारी कार्य संस्कृति अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणाम आधारित बने और यही वजह है कि आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसा वेतन ढांचा यानी सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करे जिससे कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा वर्तमान बोनस योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। संभावना है कि भविष्य में बोनस को केवल सेवा अवधि के बजाय कर्मचारियों के प्रदर्शन और उत्पादकता से भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कई इंसेंटिव स्कीम की भी सिफारिश की जाएगी जिसमें वित्तीय और प्रदर्शन आधारित दोनों प्रकार के मापदंड शामिल हो सकेंगे। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। 8वां वेतन आयोग पेंशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की भी समीक्षा करेगा। अगर कोई कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस या यूनिफाइड पेंशन प्रणाली यानी कि यूपीएस के अंतर्गत आता है तो उसके लिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के नियमों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक बदलाव सुझाव जाएंगे। और वही कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस के दायरे में अगर नहीं आते तो उनके लिए भी मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी की समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, आयोग बिना अंशदान वाली पेंशन योजनाओं की वित्तीय लागत का भी आकलन करेगा ताकि सरकार भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियों का सही अनुमान लगा सके। अब सवाल यह है कि आयोग अपनी सिफारिशें किन आधारों पर देगा। सरकार ने टीओआर में साफ कहा है कि आयोग केवल कर्मचारियों के हितों को नहीं देखेगा बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखेगा। सबसे पहले आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने से सरकार के वित्तीय संसाधनों पर अत्यधिक बोझ न पड़े। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद भी विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध रहे। और एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आयोग राज्य सरकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करेगा। आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान व्यवस्था लागू करती हैं।
इसलिए राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा। इसके अलावा आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि CPSUs और निजी क्षेत्रों में मिलने वाले वेतन सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों की तुलना भी करेगा, ताकि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संतुलित और प्रतिस्पर्धी वेतन ढांचा तैयार किया जा सके। अब जानते हैं कि आखिर किन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के कर्मचारियों पर लागू होगी। इनमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे और सशस्त्र रक्षा बलों के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी आयोग की सिफारिशों के पात्र होंगे। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के सदस्य कर्मचारी, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक इससे बाहर रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वित्त पोषित हाई कोर्ट के कर्मचारी तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारी भी इस आयोग के दायरे में शामिल किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी? फिलहाल सरकार ने केवल टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि अभी किसी नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर या वेतन वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब आयोग विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा, कर्मचारियों के संगठनों, मंत्रालयों, विशेषज्ञों से सुझाव लेगा और इसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। अंतिम फैसला सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा और इसलिए फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहे फिटमेंट फैक्टर या संभावित वेतन वृद्धि के दावों को आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग का दायरा केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, DA, DR, HRA, कुछ और भत्ते, प्रमोशन, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रदर्शन आधारित बोनस, इंसेंटिव, NPS, UPS, पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारियों की कार्य संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स या विषय है वो भी शामिल किए गए हैं। यदि आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट देता है और सरकार उसकी सिफारिशों को मंजूरी देती है तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन एवं सेवा शर्तों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें अब 8वें वेतन आयोग की आगामी बैठकों और उनकी अंतिम सिफारिशों पर टिकी हुई है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट्स और वेतन आयोग से जुड़ी, सरकारी कर्मचारी और पेंशन से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे पहले खबर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।